हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है स्पेशलिस्ट जो कि पूछे जाने वाला क्वेश्चन है अकामा रिन्यू से लेकर प्रोफेशन टेस्ट। आखिर प्रोफेशन टेस्ट है क्या? सऊदी के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं प्रोफेशन टेस्ट, वो किन लोगों को देना है, कौन से कैटेगरी वीज़ा वालों को देना है, और ये क्या सभी को ज़रूरी है, इसी पे बात करेंगे। उसमें क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, पासिंग मार्क्स क्या है, उसमें टोटल्स बात करेंगे इसमें। अभी बता दें कि आपको पहले चलते हैं अकामा। देखिए, अकामा वो चीज़ है कि जो कैटेगरी से वीज़ा कैटेगरी में है उसी कैटेगरी से अकामा इशू होता है, जो कि फर्स्ट अकामा बनने के लिए कोई आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सही है। जब आपका रिन्यूअल होगा तो आपको टेस्ट की ज़रूरत होगी। उसमें करना क्या है कि आप वीज़े पे आए हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन के वीज़े पे आप आए हैं, HBSC के काम कर रहे हैं, तो उसमें देखिए आप जब टेस्ट देने जाइएगा तो आपका जो वीज़ा था और जो अकामा जिससे बना हुआ कैटेगरी से, उसी कैटेगरी का टेस्ट होगा। आप चाहे कोई सा भी काम करें, अगर इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का ही टेस्ट होगा। टेस्ट देने के बाद ही आपका रिन्यूअल होगा। टेस्ट देखिए दो तरह के हो रहा है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये नहीं है कि परीक्षा में एग्जाम देने लायक है। आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ था और उसका ऑप्शन दिया होता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा या 3 ऑप्शन रहेगा, उसमें से चूज करना होता है। तो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव से। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश रहेगा, हिंदी नहीं अलाउड है। उर्दू भी रहेगा, अरबी, उर्दू और आपका इंग्लिश रहेगा। ये मैंडेटरी है, ये आपको मिलेगा ये में। और बता दें कि अगर आप उसमें 50% लाना ज़रूरी है। और 2 वर्क प्रैक्टिकली 2 वर्क रहेगा। जैसे कुछ भी प्रैक्टिकली करने के लिए 2 वर्क दिया जाएगा आपको। उसमें कुछ भी काम हो सकता है जिससे रिलेटेड आप काम करते होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप दोनों में पास होने के बाद 50% कम से कम मार्क्स आना चाहिए। दोनों अलग अलग पास होना है, ये नहीं कि कंबाइंड में है, दोनों में 50-50 एटलीस्ट 50 मार्क्स आना चाहिए, तो ही आपका जाके अकामा रिन्यू होगा। अब बताते हैं कि अकामा किन लोगों के अगर रिन्यूअल के लिए ज़रूरत नहीं है। 2 कैटेगरी 2 टाइप के वीज़ा को कोई ज़रूरत नहीं है प्रोफेशन टेस्ट देने का। जैसे एक वर्क वीज़ा का, एक क्लीनर वीज़ा का। जो कि वर्क वीज़ा लेबर वीज़ा होता है और सफाई वीज़ा होता है क्लीनर वीज़ा का। तो ये दोनों को कोई सा भी टेस्ट देने की प्रोफेशन टेस्ट नहीं, ये कंपनी वाले खुद कराएंगे इसके टेस्ट। और बता दें कि आज से पहले अभी बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि वो काम कुछ और कर रहे हैं, उनका वीज़ा कुछ और कैटेगरी है, अब उनको रिन्यूअल में प्रॉब्लम हो रही है। तो डरने की बात नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप बेसिक नॉलेज उस काम के रखिए जो आपका काम में है, जो आपको जिस काम के लिए आपका वीज़ा इशू हुआ उस बेसिक नॉलेज लेके जाइएगा, फिर भी आपका हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोफेशन टेस्ट देने के बाद हेजिटेशन ज़्यादा हो रही है तो हम छट जाएंगे। ऐसा होने का डर से आदमी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप बेधड़क जाएंगे, बेसिक डिटेल्स आप उस प्रोफेशन के बारे में मालूम है। जो कोई सा भी इलेक्ट्रिशियन के जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिशियन का मालूम होना चाहिए, HBSC के जा रहे हैं तो गैस वगैरह के मालूम होना चाहिए। तो आप नॉर्मली पास कर जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और बता दें कि जिसका गलत हो गया है वो पहले कंपनी वालों लोगों को था, ऑप्शन था, लेकिन अभी नहीं है। आपको उसी में पास करना होगा। ये एग्ज़ाम 3 बार अटेंड कर सकते हैं आप, 3 बार से ज़्यादा नहीं अटेंड कर सकते हैं। जैसे आज दिए, फिर 10-15 दिन के टाइम मिलेगा आपको, फिर से प्रिपरेशन करके फिर से आप जाकर अपॉइंटमेंट लेकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। ये अब बोलिएगा आपकी कंपनी में काम करने वालों को कैसे मालूम चलेगी गवर्नमेंट को कि इसका कौन सा वीज़ा कैटेगरी है। वो फॉलो करते हैं वीज़ा को, और दूसरा फॉलो करते हैं वो अकामा से उनको मालूम चलता है कि हमारे मुल्क में कितने कामगार हैं जो कि इस वीज़े पे हैं, इस वीज़ा की कैटेगरी पे है। जब आप रिन्यूअल के लिए जाइएगा तो ही उन्हीं का सेंटर दिया हुआ रहेगा, उन्हीं के सेंटर पे जाना, ना कि आपके कंपनी में ही आपको टेस्ट लिया जाएगा। नहीं, उनके टेंशन, जैसे कि आप मेडिकल के लिए गए होंगे तो अल्टरनेट सभी मेडिकल में रजिस्टर्ड है, कहीं भी सेंटर जा सकता है। उसी तरह का इसका भी है, इसका भी अपॉइंटमेंट लिया जाता है जो आपकी कंपनी लेगी रिन्यूअल कराने के लिए। उसके बाद आपको उस सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना है, उसके बाद पास होने के बाद आपको रिन्यू हो जाएगा। अर्थात 3 बार अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपका अकामा रिन्यू नहीं होगा, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा या तो फिर वीज़ा का कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। यही था अपडेट्स सऊदी के जानिब से, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाना। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी, आप इसके रिलेटेड कुछ भी जानना चाह रहे होंगे, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगा। या आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।